बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक कछुआ और एक लोमड़ी भी रहते थे। कछुआ शांत, धीमा और बुद्धिमान था, जबकि लोमड़ी चालाक और धूर्त मानी जाती थी। वह हमेशा किसी न किसी को धोखा देने की कोशिश करती रहती थी। उसकी यह आदत जंगल के बाकी जानवरों को बहुत परेशान करती थी, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाता था। लोमड़ी इतनी चतुर थी कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बेवकूफ बना सकती थी। कछुआ अपने स्वभाव के अनुसार शांतिपूर्वक रहता था और कभी किसी से विवाद नहीं करता था। वह अपने काम से काम रखता और अपनी धीमी गति में भी खुश रहता। एक दिन लोमड़ी की नज़र कछुए पर पड़ी और उसने सोचा, यह कछुआ तो बहुत ही भोला और धीमा है। इसे बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान होगा। अगर मैं इसे धोखा देकर अपना कोई फायदा कर सकूं तो कितना अच्छा होगा। लोमड़ी की चालाकी भरी आंखों में एक नई योजना की चमक आई। लोमड़ी धीरे धीरे कछुए के पास गई और मधुर स्वर में बोली, कछुआ भाई, तुम बहुत धीमे चलते हो। तुम्हें तो किसी की मदद की जरूरत होगी, खासकर जब तुम नदी पार करते हो। मैं बहुत तेज तैराक हूं, क्यों न हम दोनों साथ में नदी पार करें। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लोमड़ी की बातें सुनकर कछुआ समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जानता था कि लोमड़ी इतनी मददगार नहीं हो सकती। उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और सोचा, लोमड़ी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे सावधान रहना होगा। कछुए ने अपनी चिंता छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद लोमड़ी बहन, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरी मदद करोगी। चलो हम साथ में नदी पार करते हैं। लोमड़ी को लगा कि उसकी चाल सफल हो रही है। उसने मन ही मन सोचा, कछुआ तो बहुत ही भोला है, इसे धोखा देना आसान होगा। अब वह जल्दी से योजना बनाकर कछुए को मूर्ख बनाना चाहती थी। दूसरे दिन दोनों नदी के किनारे पहुंचे। कछुआ जानता था कि अगर उसने सीधे नदी में उतरने की कोशिश की तो लोमड़ी कुछ न कुछ धोखा करेगी। इसलिए उसने चतुराई से कहा, लोमड़ी बहन, तुम पहले नदी पार कर लो। तुम तो बहुत तेज तैराक हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। वैसे भी तुम मुझे सुरक्षित रास्ता दिखा सकोगी। लोमड़ी को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने सोचा कि कछुआ तो मुझसे डरता है और यह मेरे हाथ की कठपुतली बन चुका है। उसने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी और तैरने लगी। लोमड़ी बड़ी तेजी से तैर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कछुआ अब किनारे पर ही रुक गया है और उसे ध्यान से देख रहा है। कछुआ बहुत ही चतुराई से अपनी जगह पर खड़ा रहा और इंतजार करने लगा। इधर लोमड़ी नदी के बीच में पहुंच चुकी थी। उसे अब तक यह उम्मीद थी कि कछुआ भी उसके पीछे पीछे आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे कछुआ दिखाई नहीं दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि कछुआ धीरे धीरे तैर रहा होगा। कुछ समय बाद जब लोमड़ी थकने लगी और उसकी ताकत कम होने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अब नदी के बीच में फंस गई थी और उसकी तैराकी की क्षमता खत्म हो रही थी। उसकी चालाकी और धोखा अब उसी पर भारी पड़ने लगा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कछुआ भाई, मदद करो, मुझे डूबने से बचा लो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन कछुआ बहुत दूर से ही उसकी आवाज सुन रहा था और समझ गया कि अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी अपनी ही चाल में फंस चुकी थी। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को नदी के बीच से बाहर नहीं निकाल पाई। अंततः वह अपनी मूर्खता के कारण डूबने लगी। कछुआ धीरे धीरे अपने रास्ते पर वापस चला गया,
क्योंकि उसने सही समय पर सही फैसला लिया था और लोमड़ी की चाल से खुद को बचा लिया था। इस घटना के बाद जंगल के बाकी जानवरों को भी लोमड़ी की धोखेबाजी का अंत देखने को मिला। सभी ने कछुए की बुद्धिमानी की तारीफ की और यह सीख ली कि भले ही कोई कितना भी चालाक हो, सही समय पर बुद्धि का इस्तेमाल करने से किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। कहानी से शिक्षा। कहानी हमें यह सिखाती है कि धूर्तता और चालाकी हमेशा काम नहीं आती। अगर हम बुद्धिमानी और संयम से काम लें, तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से खुद को बचा सकते हैं।